हेलो एवरीवन, मैं विवेक कुशवाहा माँ पीताम्बरा क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज की क्लास हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश संबंधित सामान्य ज्ञान। तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो यूपी में एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएसआई, जेल बॉर्डर का और फायरमैन वाला होता है यूपीएसआई का, यूपी में एसआई का होता है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम आते हैं तो उनसे संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं। तो जो हम टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए चलते हैं, हम उन क्वेश्चनों को हल सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे पहले सब्सक्राइब कर लें और उसका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो हम अपने नए नए वीडियो अपलोड करते हैं तो जो सबसे पहले हम आपको तक पहुंचा सकें। तो चलिए चलते हैं, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो रोज़ की तरह हम सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद हम सब लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। चलिए तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंस, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी अवध प्रांत और डी उत्तरी प्रांत। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस। तो यूनाइटेड प्रोविंस के बारे में जानते हैं। तो जो यूनाइटेड प्रोविंस जो हमारा नाम पड़ा था, उत्तर प्रदेश का पहले नाम था, वो कब था? 1937 में। कब था? 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस ये उत्तर प्रदेश का नाम था। तो उसके बाद जब हमारा उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? तो ये पड़ा सन, उत्तर प्रदेश जो हमारा है, तो ये उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? 1950 को। तो ये आपको याद रखना होगा। तो यूनाइटेड प्रोविंस जो नाम है वो 1937 को पड़ा, और उसके बाद जब हमारा उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? 1950 को। तो आई होप आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सॉरी, तो जो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो इसके जो ऑप्शन है सारनाथ, कौशाम्बी, तक्षशिला या फिर मथुरा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मथुरा। तो जो मथुरा है वो हमारे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आपको तो पता ही होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं ना। तो जो मथुरा है, तो मथुरा तो आप लोग जानते होंगे। तो मथुरा है वो कहाँ है? कृष्ण की जन्मभूमि। क्या है? कृष्ण की जन्मभूमि है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, तो उसको पढ़ते हैं हम। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7 दिसंबर 1947, ऑप्शन नंबर बी 10 मार्च 1948, ऑप्शन नंबर डी 7 जनवरी 1947 और ऑप्शन नंबर डी 19 दिसंबर 1948। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो उत्तर प्रदेश में राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? 7 दिसंबर 1947। तो आपको यही याद रखना होगा कि जो गवर्नर जनरल है उन्होंने जो राज्य एक्ट था उत्तर प्रदेश पर वो
उन्होंने कब हस्ताक्षर किए? तो 7 दिसंबर 1947 इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो उसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 1992, ऑप्शन नंबर बी 1994, ऑप्शन नंबर सी 1995, ऑप्शन नंबर डी 1996। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी 1994 इज द राइट आंसर। तो जो राज्य संशोधन अधिनियम है वो कब पारित किया गया? पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो पढ़ते हैं हम अपना पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो जो उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? आपको तो पता ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसके जो ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, श्री नारायण दत्त, चौधरी चरण सिंह या फिर हेमवती नंदन बहुगुणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। गोविंद बल्लभ पंत जो क्या थे? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक टाइम पर, सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति थे। जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे वो कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके? 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तो पहली बार हम कब बने थे ये मुख्यमंत्री? तो ये आप लिख लीजिए। तो जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे सबसे पहले 17 जुलाई। तो यहाँ पे राइट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। 3 बार बन चुके। तो पहला क्या? 17 जुलाई 1937 से, मतलब जब हमारा क्या बना था, जब हमारा जो यूनाइटेड प्रोविंस नाम रखा था उत्तर प्रदेश का, तब ये क्या थे? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे। तो 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 तक। और इसके बाद जब वो दूसरी बार बने तो कब बने? 1 अप्रैल 1946 से 14 अगस्त 1947 तक, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो फिर उसके बाद आज़ाद होने के बाद फिर तीसरी बार कब बने थे? 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक। तो जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे तो वो सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश पे। तो कितनी बार बने थे? 3 बार। कब कब बने थे? 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 तक। फिर उसके बाद दूसरी बार 1 अप्रैल 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। और तीसरी बार 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है तो वो क्या कहता है, उसको हम पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा था, उसमें सबसे कम है, तो कौन रहा? तो इसको ऑप्शन पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए हेमवती नंदन बहुगुणा, दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत, तीसरा त्रिभुवन नारायण सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो कौन था? त्रिभुवन नारायण सिंह। त्रिभुवन नारायण सिंह हमारे क्या हैं? सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। 7 को पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? उसके ऑप्शन है, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं वो कौन से बताने हैं आपको?
वर्तमान, कौन से वर्तमान। तो इसका ऑप्शन है रामनायक, बी श्री विश्वनाथ दास, श्री ए के एम मुंशी और इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो राइट आंसर है वो है, तो इनके जो वर्तमान, तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, आनंदी बेन। क्या है उनका नाम, आनंदी बेन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी मुख्य न्यायाधीश और जो लास्ट है ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जो राज्यपाल है वो क्या करता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो 9वां क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं हम। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अभी मुख्यमंत्री की थे ना, तो मुख्यमंत्री कौन करता है, राज्यपाल। और जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी मुख्यमंत्री या फिर डी राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर किसका है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जो राष्ट्रपति होता है वो जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वास्थ्य शासन का ढांचा किस प्रकार का है। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एक स्तरीय, ऑप्शन नंबर बी चतुस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर डी द्विस्तरीय। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो जो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वास्थ्य शासन का ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का भंग करने का अधिकार किसे है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का भंग करने का अधिकार किसे है। तो ऑप्शन नंबर ए है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो जो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार है, राज्यपाल को क्या है, विधानसभा भंग करने का अधिकार है। तो चलिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी मथुरा, ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जो राज चिन्ह है, राज चिन्ह सिंह स्तंभ है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, वो कहाँ है, सारनाथ में। तो चलिए चलते हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, उसको पढ़ते हैं। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मथुरा, ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी प्रयाग और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो जो व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र हैं वो क्या हमारे सभी हैं। तो मथुरा भी है, कौशाम्बी है, प्रयाग भी है और भी हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र है वो सभी हैं। इसका आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1877, ऑप्शन नंबर बी 1757 और सी है 1885, ऑप्शन नंबर डी 1857। तो आई होप इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1857। तो जो 1857 है, जो स्वतंत्रता संग्राम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो वो कब से कब तक रहा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो कब से स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857
1857 से 1 नवंबर 1858 तक। तो 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858 तक क्या हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चला। तो जो 10 मई होती है हमारी, 10 मई क्या होती है हमारा, इसलिए क्या है स्वतंत्रता संग्राम चला, इसलिए क्या है 10 मई को क्या होता है हमारा, क्रांति होती है ना। क्रांति स्टार्ट कब हुई थी, क्रांति हुई थी ना 10 मई को स्टार्ट। तो जो 10 मई है वो क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था तो सबसे पहले कहाँ हुई थी, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश किस नगर में है। तो इसका ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, आगरा या फिर बनारस। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो कहाँ है, आगरे में। तो आगरे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो आगरा है वो क्या है, हमारे यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो क्या है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो आगरे में प्रसिद्ध चीज़ें क्या है, जामा मस्जिद है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जामा मस्जिद है, और आगरे में क्या है प्रसिद्ध, तो जो पेठा होता है आगरे का सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और इसके क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है, वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोग भी नहीं देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड, बी सारनाथ, सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी इज द मथुरा। तो इसका जो आंसर है वो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा बी है वो सारनाथ हमारा राइट आंसर है। तो वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुआ, सारनाथ से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा। तो जो संयुक्त प्रांत है आपको पता होगा, संयुक्त प्रांत को ही क्या कहते हैं हम, यूनाइटेड प्रोविंस, क्या कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ के आए हैं, तो यही पढ़ के आए। तो इसको हमने बताया था यूनाइटेड प्रोविंस सबसे पहले नाम कब रखा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1937, ऑप्शन नंबर बी 1935, ऑप्शन नंबर सी 1856, ऑप्शन नंबर डी 1961। तो आपने अभी पढ़ा होगा, जो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था यूनाइटेड प्रोविंस सबसे पहले कब रखा इसका नाम, 1937 में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में 1857 क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी मेरठ, सी इलाहाबाद और ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कहाँ से हुआ, मेरठ से। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी तो कब हुई थी, 10 मई। अभी हमने क्वेश्चन बता चुके हैं ये हम। तो कब हुई थी, 10 मई 1857 को। तो जो 10 मई है तो इस दिन क्रांति स्टार्ट हुई थी। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष इसे क्या करते हैं, क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 मई को क्या मनाते हैं हम, 10 मई को हम इसे प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना। तो इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर ए 27 जनवरी 1950 और जो ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 6 दिसंबर 1950, ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च 1947। तो इसका जो राइट आंसर है वो है
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जो 26 जनवरी 1950 है वो क्या हुआ, तो उस दिन गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बना था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। और फिर क्या हुआ था इसी दिन, कब, 26 जनवरी 1950 को। जब आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान लागू हुआ ना। इसी दिन 26 जनवरी 1950 ही को दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, पता है ना। तो जब संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तो उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम हमारे राष्ट्रपति थे। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया। तो उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया। तो जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है उसे, तो इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी चौधरी चरण सिंह, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता थे। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अगली वीडियो में हम और क्वेश्चन लाएंगे जो ज़्यादातर यूपी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अवश्य पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे ही हम आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। राधे राधे।